आज जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, मैडम ईहा और मीनाक्षी जी, उस फिल्म का नाम है होम बाउंड। और बहुत दिनों बाद हमने थिएटर में जाकर फिल्म देखी है, तीनों ने साथ साथ, और शायद पहले ही वीक था वो हम जिसमें गए थे। तो एनीवे मीनाक्षी जी, हम आपसे पूछते हैं आपका होम बाउंड देखने के बाद पहला रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन ये था कि ठीक है, वो फिल्म बनाई और फेस्टिवल्स में दिखाई गई, सराही गई, लेकिन पहले से लेके अभी तक हमारे जो फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्में जाती हैं और जो सब्जेक्ट होता है वो उनका सब्जेक्ट यही क्यों होता है, गोविंद निहलानी से लेकर के अभी तक नीरज घेवान तक, कि वही लोअर कास्ट, जातिवाद, संघर्ष, आम उससे ऊपर वाले लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत संघर्ष होता होगा, वो उसको सब्जेक्ट क्यों नहीं बना? होम बाउंड इज़ अ ब्यूटीफुल मूवी, इतनी अच्छी फिल्म, लास्ट इतनी इमोशनल फिल्म आई थिंक मसान ही देखी थी, जिसको देख के मतलब लग रहा है कि मतलब इमोशंस जो हैं कम्प्लीटली इमोशनल फिल्म है और सोचने पे मजबूर करती है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों का जो जनरेशन है, क्योंकि आप, मुझे लगता है क्योंकि आप इस तरह की फिल्में पहले से देखती आ रही हैं और आपने शायद वो उस तरह की फिल्में बहुत उस एंगल से नहीं देखी। नॉट रियली, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, बट एट द सेम टाइम जो उनका पॉइंट है कि यही टॉपिक पे क्यों बनाते हैं, ये कुछ फिल्म मेकर्स इसको एक्सप्लॉइट करते हैं उस चीज़ को, बट फॉर एग्जांपल स्लमडॉग मिलियनेयर, आप ऑस्कर वर्दी फिल्म है, कुछ उसमें भी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, उसमें भी यही था कि वो कुछ लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, बट आई थिंक नीरज घेवान ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। आप इनके पॉइंट से मैं एग्री नहीं करती कि उसी के बारे में क्यों बनाई जाती है, दैट इज़ अ फैक्ट, बट ये जो बनाई है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये फिल्म जो है वो ऑस्कर के लिए हिंदुस्तान की फिल्म से नामित हुई है, और मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं तो इसमें सबसे पहली फिल्म हमारी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हुआ था वो थी मदर इंडिया, उसके बाद सलाम बॉम्बे, उसके बाद लगान, फिर जली कट्टू, फिर छेल्लो शो, फिर लापता लेडीज़। फीचर फिल्म की जो बात है उसके अंदर ये फिल्में थीं। तो इसमें जो, यदि हम ऑस्कर की बात करें, हम फिल्म के रिव्यू की बात भी करेंगे, लेकिन जैसे ऑस्कर की बात करें हम, उसकी बात चल रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें हर एक फिल्म में हमें ऐसे ही दिखाया गया है कि गरीब, गुर्बत में रहने वाले, और जैसे जो पॉइंट आपका भी है कि हमारे यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी तो होती होंगी, कुछ और मिडिल क्लास फैमिली में या अपर मिडिल क्लास फैमिली में भी तो ये समस्या हो सकती हैं, लेकिन उनको टच करने की या उन जैसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की ऐसा नहीं कोशिश नहीं होती, लेकिन वो फिल्में कभी पार्ट नहीं बन पाती किसी भी बड़े फेस्टिवल का। हिंदुस्तान में गोवा फिल्म फेस्टिवल की बात करूं तो उसमें मौके मिल जाते हैं ऐसी फिल्मों को भी। शायद उसका एक वजह ये भी रहती होगी कि उसमें जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो फेस्टिवल में आएँ जिससे कि एक आकर्षण बने। लेकिन मेरा ऐसे मानना है कि मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि जो ऑस्कर में जो बाकी फिल्में होती हैं, बाकी कंट्रीज़ की फिल्में होती हैं, हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, उसमें आपका क्या कहना है कि क्या उसमें भी ऐसी गरीब, गुर्बत और एकदम बिल्कुल समाज ऐसा लगता है कि बिल्कुल पिसे हुए और ऐसे ही फिल्मों को मिलता है ऑस्कर वहाँ पर भी? एब्सोल्युटली, चाहे वो हॉलीवुड की फिल्में हों, चाहे हॉलीवुड। The only thing I can remember right now is 12 Years a Slave, जो कि हिस्टोरिकल फिल्म है और जो अफ्रीकन अमेरिकन होते थे, विच इज़ अ पिछड़ा क्लास जिस टाइम का दिखाया है, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। तो आई थिंक द पॉइंट ऑफ ऑस्कर, जो फिल्म सेलेक्ट होती है वहाँ पे, वो आप किसी भी लैंग्वेज को उठा के देख लो, 90% ऐसे ही टॉपिक्स पे होते हैं, उनकी पिछड़ा हुआ, उनका जो चीज़ अच्छी नहीं है उसके बारे में, जो टॉपिक्स अनकम्फर्टेबल होते हैं उनके बारे में होती हैं फिल्म। जो परसेंटेज है वही ज़्यादा होता है, आपका कहना ही है। तो मदर इंडिया फॉर एग्जांपल, अभी तो एक अनकम्फर्टेबल टॉपिक ही था ना, लेकिन वो 57 से लेकर हम अभी तक तो उसी पे टिके हुए हैं हम। थोड़ा सा उस जमाने से चेंज थोड़ा सा होना ही चाहिए ना भाई, मैं ये मान देता हूँ। लगान को देख लो। हाँ, तो लगान भी तो वही थी, गरीब गुर्बत वाली फिल्म थी, उसके अंदर भी पुराने ज़माने की दिखाई थी। हाँ, पुराने ज़माने की थी। और लापता लेडीज़ भी वैसी ही एक फिल्म थी, हालांकि वो मेरी समझ से गरीब गुर्बत वाली तो नहीं थी, लेकिन उसमें सब्जेक्ट वैसा था कि हाँ। तो
महिलाओं से गरीब कौन है। नहीं, लेकिन वो फिर भी अच्छा था कि महिलाओं की शिक्षा Empowerment। जरूरी है। वो फिर भी सब्जेक्ट अच्छा था, गरीबी नहीं थी, चलो ठीक है, बहुत बड़ा क्लास नहीं था, लेकिन वो सब्जेक्ट वो नहीं था, महिलाओं का सब्जेक्ट था। वो फिर भी लापता लेडीज से जो गई सिलेक्शन हुआ उसका, वो फिर भी अलग सब्जेक्ट था। चलिए, ये तो हो गई बात, अवार्ड्स की बात कर ली इस होम बाउंड पर। लेकिन होम बाउंड अदरवाइज मीनाक्षी जी कैसी फिल्म होगी, आपको क्या प्लस पॉइंट लगे उसके अंदर? सब पहले हम प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिर बाकी प्लस बात। पॉइंट एक्टर्स ने सबने अच्छा काम किया है। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा, दोनों का काम अच्छा है। जो उनके पेरेंट्स बने हैं उनका भी अच्छा है, काम सबने अच्छा किया है। लेकिन वो फिल्म ऐसी नहीं कि हमने वो सब हमने देखा नहीं। वो उससे पहले भी एक फिल्म आई थी, शायद अनुभव सिन्हा की थी वो फिल्म, उसमें भी ये सब था। कोरोना काल, वो सब कोरोना ही है कि कैसे मजदूर आ रहा है, वो तकलीफ है, वो अच्छा, हम नहीं, देखी वो उसमें। विपिन- ब्लैक एंड व्हाइट वाली फिल्म। नहीं हाँ, विपिन वो का अनुभव सिन्हा की थी। शॉर्ट फिल्म विपिन कापड़ी की, उसकी बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, हाँ, अनुभव सिन्हा की फिल्म थी विनोद कापड़ी जिसमें की, हाँ। राजकुमार राव था और भूमि पेडनेकर, नाम मुझे उसका नहीं याद आ रहा है। वो फिल्म भी ऐसी ही थी और ये सब ने देखा। अनपॉज्ड भी एक एंथोलॉजी थी जिस प्राइम वीडियो की, कोविड पे जो हुआ, कोविड के दौरान जो सब हुआ उसके बारे में थी। मतलब फिल्म अच्छी है, ठीक है, लेकिन ऐसी नहीं है एकदम से कि दिल पे ऐसा हो, मेरे ऐसा प्रभाव की, ऐसा नहीं। अब यदि मैं ईशान खट्टर की बात करूं तो आपको ऐसा लगता है कि वो इस तरह की फिल्मों का ही चुनाव करता है जिसमें उसको अपनी प्रतिभा दिखाने का ज़्यादा अवसर मिले? वो तो हर कोई करता, मौका मिलना नहीं, चाहिए लेकिन उसको मौका जो मिले। उसको लेकिन एकदम उससे हार्ड। पहले एक और फिल्म थी, सीरीज थी, वो ईशान खट्टर अंग्रेजों की जान, उसमें भी अच्छा काम किया। वो जिसमें रहता है उसमें काम वो अच्छा करता है। वो धड़क में भी जानवी से ज़्यादा अच्छा काम किया था। पिप्पा की हाँ, बात कर रही पिप्पा, हो? उसने हर फिल्म, पिप्पा फिल्म थी ना, वो हर फिल्म में अच्छा काम करता है, चाहे उसमें डांस हो या एक्टिंग हो। वो ईशान खट्टर अपनी हर फिल्म में अच्छा काम करता है, उसको मौका मिला अच्छा करने का, किया काम हो, हमेशा अच्छा करता है। और जो दूसरा लड़का है जेठवा, विशाल जेठवा, ये वो लड़का है ना, एक वो फिल्म देखी रानी मुखर्जी को, उसमें विलेन बना था, मुखौटा लगा के आता है, शायद वही लड़का है। ये एक काजोल के साथ जो फिल्म आई थी उसमें भी एक तो, सलाम वेंकी। हाँ उसमें था ना वो लड़का। उसका लड़का नहीं, वो वेंकी वेंकी, वो पता नहीं, वेंकी यही वेंकी था। यही वो था, फिल्म देखी नहीं यही था। मैंने। हाँ, और हाँ, तो ये लड़का भी अच्छा काम करता है। और ये बहुत मतलब सीरियल में ये भी काफ़ी शायद एक्सपीरियंस है इसके पास, सीरियल में भी आ चुका है काफ़ी एक्सपीरियंस है हिस्टोरिकल इसके फिल्म में पास। शायद आया है, हिस्टोरिकल सीरियल्स सीरियल। और ऐसे सीरियल्स में आता रहता है। ईशान के बारे में आपका क्या कहना है, यश शर्मा? ईशान खट्टर इज फैबुलस, आई थिंक उसने काफ़ी अच्छा काम किया। उसको देख के स्टार्टिंग में लग नहीं रहा था कि यहाँ ये ऐसा लग करेगा पाएगा, कि मतलब उसको देख के नहीं लगता ना कि वो ऐसे बैकवर्ड एरिया से आता है। तो वो देख के उसको देख के मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं ये कैसे हो सकता है। हाँ, मतलब उसने वो जो ढाल बना दिया था अपने आप कैरेक्टर को, वही लग रहा कैरेक्टर था। में ढल गया वो। विशाल जेठवा के साथ प्लस ये होगा कि उसको नाम उसका बहुत कम लोग जानते हैं और वो एकदम से पहचान में नहीं आता, तो वो तो बंद- कैरेक्टर बिल्कुल फिट था ही चंदन मतलब की। बंद में उठी थी वो, हाँ, तो तो उसके वो तो वही लग रहा था, बट जो नोन है और आपने उसकी पहले फिल्में देखी तो वो उस कैरेक्टर में घुसा, वो बहुत अच्छी बात है। जो बाकी कलाकार हैं उसमें, बाकी सबने अच्छे काम किया है। जानवी कपूर फरोज जानवी उसने कपूर भी ठीक है, उसका जितना काम था उसके बाद उसने ठीक किया। उससे किया। वो और फिल्मों से तो अच्छा ही किया है। आपके हिसाब से प्लस पॉइंट क्या है यश शर्मा? पॉइंट आई थिंक स्टोरी प्रीची नहीं है किसी भी तरीके से। जैसे ऐसे स्टोरीज़ में ऐसा होता है, ज्ञान बहुत होता है, लोग लंबे लंबे मोनोलॉग्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। आप खाली अपने उन कैरेक्टर्स के स्ट्रगल्स देख रहे हो, आपके ऊपर है कि आप उस रियलिटी से मतलब वो जानते हो या नहीं, फिर आपका रिस्पॉन्स कैसा है। मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द व्यूअर। तो वो प्लस पॉइंट है मेरा कि जो स्टोरी है वो आपको ये नहीं बोलती कि ये गलत है ये सही है, आपको अलाउ करती है अपने ओपिनियंस फॉर्म करने के लिए। और जो एक्टिंग है वो तो परफेक्ट है ही सबकी। कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जिसमें लग रहा हो कि ये क्या दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं, एक भी मोमेंट था। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी भी अच्छी लगी मुझे तो। और सैड एंडिंग है इन अ वे, बट सोचने पे मजबूर करती है। फेस्टिवल वाली फिल्मों की हैप्पी एंडिंग होती भी नहीं है वैसे। लगान की तो थी। यदि इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या कमियां हैं मीनाक्षी जी, कुछ कमियां हैं कुछ? हमें इमोशंस थोड़े से और होते तो शायद थोड़े इमोशंस की कमी है जैसा लगा। आपका क्या है? इमोशंस तो 100% थे, मुझे तो कम्प्लीटली फील हुआ, मैं रोई भी हूँ फिल्म। तो इमोशंस तो वर देयर फॉर मी कम्प्लीटली। जो उनका
भेदभाव जो होता है कैरेक्टर्स के साथ, फिर एंड में जो होता है, सब इमोशनली लगा मुझे। अच्छा, जैसे हम जब फिल्म देख रहे थे इंटरवल में हम बात कर रहे थे कि जैसे मैंने बोला कि मैं पिछले 40-45 साल से स्पोर्ट्स कॉलेज में था या खेल की फील्ड में था या फिल्मों की फील्ड में था, मुझे तो ऐसा सामना हुआ नहीं कि ऐसी बातें हों कि कोई मुस्लिम है या कोई और दूसरी ट्राइब से है या और शेड्यूल में है, कि मुझे तो ऐसा सभा का पड़ा नहीं कि उसको कोई ऐसे हम लोगों की तरफ से कोई ऐसा या किसी भी तरीके से जो आसपास हमारे लोग थे उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई हो ऐसी। इसमें क्या है? होती है, अभी भी होती है हमारे घरों में। अब बाई होती है, मेड होती है, क्या हमारे साथ बैठ के हम सब खाना खाते हैं साथ में? किसके घर में खाते हैं? नहीं, लेकिन ऐसा तो हम होता नहीं ना कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तभी वो बहुत होती है। टाइम होता है जब हम चाय पी रहे होते हैं, वो बर्तन मांझती तो उसको चाय देते हैं, वो साथ वहाँ नहीं बैठ के पीती है ना, अलग ही बैठ के पीती है ना। हम कहते हैं यहाँ के हमारे साथ ज्वाइन कर लो, टेबल पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ। किस घर में होता है? आपका क्या कहना? आई थिंक वेरी प्रिवेलेंट, और वो आप जो घर में देखते हो या जो आपकी सोच होते हैं, सोच विचार होते हैं, वो आपका बिहेवियर उसी पे डिपेंड करता है। तो मैंने तो बहुत देखा है, मेरी जनरेशन वाले लोग भी ऐसी बातें करते हैं। आप बाहर जाके होटल में उसको रेस्टोरेंट में टेबल पे साथ में बैठा सकते हो, लेकिन घर में आप अपने डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठा सकते। नहीं बैठाते हो, सकते हो नहीं है, बैठाना चाहिए लेकिन कोई नहीं बैठाता। अब ड्राइवर आपका होता है, गाड़ी साफ़ करता है, आप किसी दिन को चाय पिलाओ के अंदर बैठे हो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पर? नहीं ना, ये हम बचपन से देखते आए, वो हमारे दिमाग में है। लेकिन मुझे लगता है कि ये गैप तो शायद हमारे यहाँ ही नहीं, हर जगह ही होगा ना। ये तो हर जगह ही होगा ना। मैं कह रही हूँ, तभी तो उसमें दिखाया उसके हर जगह ही है। लेकिन उसके ये सिर्फ वो कारण नहीं है ना जिसकी वजह से हमें ये लगे कि वो मुस्लिम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या धर्म का भी होता है। आई थिंक जो आप ये कह रहे हो कि आपने कहीं कभी देखा नहीं है, ये जो भी है, इट कम्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रिविलेज। अगर आप स्टार्ट्स और ये सब उठा के नहीं भी देखोगे तो जो लोगों के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, उन लोग से पूछना चाहिए कि वो लोग कैसे कैसे स्ट्रगल करके पढ़ते हैं आगे, कैसे कैसे रोज़ उनको किल्लत उठानी पड़ती है। हम लोग पर्सनली शायद एक्सपीरियंस ना ये करा हो हमने ना किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया हो, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो हो सकता है ऐसा गांव और कस्बों में अभी ज़्यादा होता है। शहरों में भी होता है, शहरों में इनफैक्ट ज़्यादा होता है। हाँ, कस्बों में तो होता ही है, वो कट्टर वाले जो होते हैं, यहाँ से पानी नहीं पीना, वहाँ से वो नहीं गुजरना, ये सब शहरों में भी होता है। बस वो इंग्लिश में बोलते हैं तो हमको लगता है। हाँ, जैसे हिंदी की गालियाँ बहुत बुरी लगती हैं, अंग्रेजी की में लोगों को समझ में नहीं आती हैं, तो इन्जॉय करते हैं, हंसते हैं। यही है बस। चलिए फिर डायरेक्टर का बताइए, कैसा लगा डायरेक्टर का काम? उसने पहले मसान बनाई थी ना, इससे पहले? हाँ, मसान बनाई थी, अच्छी फिल्म थी। हाँ, वो अच्छी थी। ये भी अच्छी है, लेकिन मसान वाला शायद वहाँ तक नहीं पहुँची, वो स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हाँ। रख पाए। क्या कहना है? आई थिंक नीरज ईरमान हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। मसान अगेन आई थिंक हम लोग को कंपैरिजन करने का मौका मिल रहा है क्योंकि वो पहले आई थी, बट एट द सेम टाइम और उसकी सब्जेक्ट भी अलग था। एक मसान में आपने कभी हमने ऐसे देखा नहीं, मसान वाला वही मैं हाँ। बोल रही थी वही बात हाँ। कि वो नॉवल फिल्म थी, इसका नॉवेल्टी फैक्टर था, टॉपिक डिफरेंट था। अभी कोविड वगैरह की हम लोग इतनी सारी हाँ। देख चुके हैं हाँ। ये सब। मुझे तो आई फाउंड इट एज गुड एज मसान, बिकॉज आई वॉज नॉट जस्ट थिंकिंग कि मुझे कैसा फील हो रहा है, आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव्स कि फिल्म स्टोरी कितना आप इन्वॉल्व रहते हो उसमें, कहाँ आप भटक रहे हो, नहीं भटक रहे हो, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इमोशंस, एक्टिंग, डायलॉग्स, वो सब। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स ऑन पार विद मसान। तो 10 में से कितने नंबर देंगी फिल्म को? फॉर मी 10 में से 10। 8। डायरेक्टर को? 10। सेम 8। और एक्टर्स को, मेन लीड? एक्टर्स का अच्छा काम है। 10 में से एक्टर्स मेन हो चाहे सपोर्टिंग, 10 में से 10। लेकिन 10 में से 10, 10 में से 8 देने के बाद भी फिल्म का ऐसा तो कहीं से सुनने में नहीं आया कि फिल्म चल गई है या उसको। ऐसी वाली फिल्में चलती नहीं हैं। फिल्म फेस्टिवल्स और ऐसी इमोशनल फिल्में, मतलब इन द सेंस था जिसको इतना हाइप किया जाता है कि ये अवार्ड जीती, वो अवार्ड जीती, वो फिल्में देखने को जाता नहीं। और नहीं, वो अवार्ड नहीं जीती, सिर्फ सराही गई है। नहीं, अवार्ड भी जीती है, काफ़ी अवार्ड्स जीती है। आजकल इतनी फेस्टिवल नहीं, रिनाउंड फेस्टिवल्स में जीती है, बट
अगेन इंडिया में सिनेमा का वो कल्चर उतना है नहीं, अब खत्म आ रहा है। है बट इतना नहीं है। अभी सब चीज़ OTT पे आती है, थिएटर में बहुत वैसे भी कोई नहीं जाता है। अच्छी कमर्शियल फिल्में भी बहुत कम, कौन सी लास्ट जो हिट हुई होगी, अपने आप से कर लो, बात अलग है, नहीं जाते। और एक दिन इंसान जाता है निकाल करके नाच गाने वाली दिमाग, वही ज़िंदगी वही और तकलीफ़ें देखने नहीं जाता है। वो स्विट्ज़रलैंड के गानों में नाचने गाने अभी भी जाता है पब्लिक, अलग टाइप की फिल्में देखने जाते हैं जो आम दर्शक हैं, और जो वैसे दर्शक हैं उन्होंने देखी होगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।